अकेली क्यों खड़ी है मीरा भगवान के मंदिर में? सुनो, शांत एकदम, जल्दी बैठ जाए। जब हम संसार में आए, भगवान जब हमें संसार में भेजने लगे, हमारा जन्म होने का समय आया, तो जीव ने भगवान से कहा कि ऐसा न हो जाए कि आप जो मुझे संसार में भेज रहे हैं और मैं संसार में जाकर के आपको भूल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए। भगवान बोले, अगर यदि तू मुझे भूल जाएगा तो मैं तेरे जीवन में दुख भेजूंगा, और जब तेरे जीवन में अगर दुख आए तो समझ लेना मैंने तुझे याद करा है। हाँ, मैंने तुझे याद करा है और मैं तुझे मेरी याद दिला रहा हूं, यानी तुम्हें भगवान की याद आ जाए तो मेरी याद आ जाए। तो तूने सुना ध्यान से, भगवान ने कहा जीव से, तूने ध्यान से सुना, जब तेरे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत परेशानी आ जाए तो समझ लेना मैं तुझे याद दिला रहा हूं मेरी। फिर तेरे को क्या करना है? तुझे मेरी याद में डूब जाना है, तू मेरी याद करना, और जब तू मेरी याद करेगा मैं तुझे दुखों से बाहर कर दूंगा। दुख नहीं आया जीवन में तो अध्यात्म की तरफ मुड़ोगे नहीं, भगवान की तरफ मुड़ोगे नहीं। दुखों की चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। अब बात मैं मीरा की बताने जा रही, जरा सी झलक भजन निकल गया तो। माधवरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, राणा कहां चला गया उसका देवर, ननंद कहां चली गई उदा, पति कहां चला गया भोजराज, ये सब चले कहां गए परिवार वाले, अकेली क्यों खड़ी है मीरा? याद रखना, जब जीव भगवान की तरफ चलता है, जब जीव भगवान के गलियों में प्रवेश करता है तो संसार वाले साथ छोड़ देते हैं, संसार वाले साथ छोड़ देते हैं। तो मीरा अकेली खड़ी मंदिर में, क्यों? देश निकाला दे दिया मीरा को। किन्ने दे दिया? अपने वालों ने, अपने वालों ने। डर मत जाना सुन के, भाग्यशाली हैं जो निमित्त बनते हैं। तो विक्रम उनका, राणा तो इनका गोत्र था, विक्रम नाम जो था वो उनका देवर था, उदा जो थी ननंद थी। कोई कमी नहीं रखी उस ननंद ने भाभी को सताने में, और कोई कमी नहीं रखी उस विक्रम ने अपनी भाभी को सताने में। इसलिए मीरा एकली खड़ी। विभीषण को उसी के सगे भाई रावण ने लात मार के निकाल दिया। उसी का भाई। कथाएं ढेरों ढेर है, बात मैं वो नहीं कह रही। ये तो परमात्मा निमित्त बनाता है आपके लिए, इसलिए आप उनके प्रति भाव खराब मत कर लेना। अगर रावण निमित्त ना बने तो विभीषण राम से ना मिले, और अगर मीरा को देश निकाला ना दे तो बिहारी के मंदिर में ना जाए मीरा। हाँ,
प्रहलाद को सगे पिता ने 51 अत्याचार किए प्रहलाद के ऊपर। आखिर प्रहलाद से भगवान मिलने आ गए, मिलने आए। अब भौतिक दृष्टि से इस प्रकार से मीरा अकेली हो गई है। कौन से मंदिर में तुम अकेले अकेले खड़ी है मीरा? कौन सा मंदिर है? ये देह मेरा देवालय है, ये मंदिर है। और इस मंदिर में जिस दिन संसार नहीं रहा आपके भीतर और आप केवल आप अकेले रहे, उस दिन कृष्ण आके मिलता है, उस दिन भगवान आके मिलता है। ये इतनी गहरी बात है, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये कड़ी कि माधवराम मंदिर में मीरा एकली खड़ी, कहां चलिया गया दुनिया वाला? तो बात समझ में आ गई कि हम भगवान की गलियों में प्रवेश करते हैं तो दुनिया हाथ छोड़ देती है। और बहुत ऊंची बात सुन लेना, भगवान जब आपकी गली में प्रवेश करेगा तो सारी दुनिया हाथ थाम लेगी। इसलिए जब भक्ति जल में उतरती है तो जल चरणामृत बन जाता है। याद रखना, भगवान के भक्त के लिए वो पानी साधारण पानी नहीं बचता है, उनके स्पर्श करते से ही, चाहे ज्ञानी है चाहे भक्त है, वो जो जल उनके संपर्क में आया वो जल चरणामृत बन जाता है। और भोजन में जब भक्ति उतरती है तो भोजन भोग बन जाता है। और घर में जब भक्ति उतरती है, हाँ मैंने ऐसे परिवार देखे, पति भी लगा हुआ, पत्नी भी लगी हुई, बच्चे के हम आगे, पत्नी के मैं आगे, पति के मैं आगे, पूरा परिवार जहां भगवान से लगा हुआ है। तो ध्यान देना, जिस घर में भक्ति उतरती है वो घर मंदिर बन जाता है। और आखिरी में मीरा के यहां, मीरा के पास आए कि जिसके जीवन में भक्ति उतरती है वो भक्त भगवान हो जाता है। कहां उतारनी है भक्ति को? ये बाहर की ज्यादा, ये मलम पट्टी बहुत ज्यादा बाहर की है आपके पास में, लेकिन बात तो अंदर से बनेगी। थोड़ा सा अंदर काम करो, थोड़ा सा समझ से काम करो, थोड़ा सा ये ज्ञान यहां से ले जाओ, ये भक्ति थोड़ी सी लेके जाओ। ये 5 दिन हैं, ये 5 शिष्यों ने मिलकर गुरु की पूजा की थी गुरु पूर्णिमा पे। और वो गुरु कौन था? वेद व्यास। वेद व्यास यानी पूरे भारत में, और मैं पूरी दुनिया की भी बात कहूं तो कोई इतराज नहीं, पूरी दुनिया में जितना ज्ञान है वो सारा का सारा वेद व्यास जी का ज्ञान है। और उन वेद व्यास जी की झूठन सब हम लोगों के पास है। हाँ, इसलिए पूजनीय है, और जो पूजने के लायक है वो तो वेद व्यास जी है। लेकिन करो क्या? वो चंदन के पेड़ के पास वो झाड़ झणकार उग जाते हैं ने, उनमें भी चंदन की खुशबू आने लग जाती है। हाँ, एक सम्राट ने पान मंगाया, वो भगवान का बीड़ा आया है यहां पे श्रीनाथ जी मंदिर से। सम्राट ने पान का बीड़ा मंगाया, एक लोग कभी से इंतजार कर रहा था, औकात तो मेरी जरा सी है, लेकिन मैं सम्राट के पास पहुंचना चाहता हूं, पहुंचू कैसे? हाँ, और कोई भी एक चीज जीवन में आपने पकड़ ली टूटी फूटी कैसी भी, एक दिन वो चीज, वो साधना, वो मंत्र जो भी है, वो पूजा यज्ञ हवन जो भी आप करते हैं, एक दिन वो सिद्ध हो जाती है। हाँ, कभी से वो लोग चाह रहा था मैं सम्राट के पास पहुंचूं। समय ऐसा आया
कि पान की दुकान वाले ने वो पान में लौंग लगा दिया, और जब बीड़ा सम्राट के पास पहुंचा तो लौंग भी सम्राट के हाथ में चला गया, हाथ में नहीं मुंह में चला गया। ये भक्ति कैसी भी टूटी फूटी थी। एक बार किसी ने पूछा, मंदिर की बात है, मंदिर में पंडित जी भी थे और मंदिर के बाहर भिखारी भी बैठा हुआ था। तो किसी ने प्रश्न किया कि पंडित जी ये बताओ कि सुई के छेद में से हम हाथी को, घोड़े को निकाल सकते कि नहीं? और भिखारी भी बैठा बाहर, मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे। पंडित भी रोज राम राम बोलता है, राम मंदिर का पुजारी था पंडित, और भिखारी बाहर बैठा बैठा राम राम डाल देना, वो भी राम राम बोलता है ताकि जाने वाला उसके भिक्षा पात्र में कुछ डाले। तो राम राम वो भी बोलता है भिखारी, और राम राम वो भी बोलता है पुजारी। तो प्रश्न ये पूछा गया, भिखारी से कहा गया कि ये बता, सुई के छेद में से हाथी या घोड़ा हम निकाल सकते कि नहीं? भिखारी ने कहा, रहने दो, पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें मालूम है सुई का छेद कितना बड़ा होता है? धागा ही मुश्किल से आता है उसमें, और तुम बात कह रहे हो हाथी निकालने की, घोड़े निकालने की? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भिखारी ने जवाब दे दिया। अब पंडित जी से पूछा, पंडित जी तुम्हारी क्या राय है? पंडित जी ने कहा, क्योंकि पंडित जी भी राम राम करते हैं, राम मंदिर के ही पुजारी हैं। पंडित जी ने कहा कि सुई के छेद में से हाथी भी निकल सकता, घोड़ा भी निकल सकता, जंगल का कोई भी जानवर है निकल सकता। अरे मेरे भगवान के मुख में अगर ब्रह्मांड दिखाई देता है तो सुई के छेद से हाथी क्या निकलता है? नहीं निकलेगा। जिनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है तो मुंह कितना बड़ा है, इतना सा मुख खोला कन्हैया ने, और जरा सा मुख खोलने पे यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखा दिया। और क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। पूरे ब्रह्मांड में से भारत खंड दिखा दिया, पूरे भारत खंड में से प्रदेश दिखा दिया, और पूरे प्रदेश में से जिला दिखा दिया, जिला दिखा के तहसील दिखाई, तहसील दिखा के नंदगांव दिखाया। उसी में अपने मुख में, उसी ब्रह्मांड में अपना गांव दिखाया, अपने गांव में फिर अपना घर है वो दिखाया, और अपने घर में यशोदा मैया आंगन में बैठी है, नंद बाबा है, कन्हैया गोद में है, ये भी दिखाया। ये दिखाया, यानी पूरे ब्रह्मांड में मैं हूं, मैं ही हूं पूरे ब्रह्मांड में। किससे दुश्मनी कर रहे हो? तुम अपना नुकसान कर रहे। किसके प्रति जहर रख रहे भीतर? तुम अपना नुकसान कर रहे। तुम जो कर रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं, और तुम जो अच्छा कर रहे हैं अपना कल्याण कर रहे हैं। हाँ, ये अकाट्य संविधान है। तुम जो करोगे वही रिटर्न होके आएगा। अब ये तुम जानो तुम क्या कर रहे हो। ये तुम्हें मीरा की बात बता रही, थोड़ी सी संसार की बात सुन लो ताकि तुम पूरे भगवान के हो जाओ।